नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वान्या को एक आदमी मारने के लिए आया था और वो आदमी पकड़ा गया था। वान्या ने उसे कहीं पर ले जाने के लिए कहा था। दिशा वहाँ से चली गई थी और वान्या उस अननोन मैसेज के बारे में कुछ सोच रही थी। अब आते हैं आज की पार्ट पर। अब रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी, पर उस खामोशी में भी कुछ राज थे और शायद वो राज के बारे में वान्या को पता था, पर वो किसी को बताया नहीं है। वान्या बेड पे जाती है और लेट कर सोने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद वो सो भी जाती है। अब आते हैं सुबह के वक्त पर। महर देखती है वान्या उसके पास है और वो बहुत करीब थी, जिसे उसकी सांसें वो महसूस कर पा रही थी। वान्या थोड़ी और क्लोज जाती है और फिर वान्या अपने लिप्स को महर की लिप्स के करीब लेने लगती है। उसी वक्त अलार्म बजती है और महर की नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठ जाती है। महर खुद से कहती है, ये क्या है? वो मेरे सपने में भी आ गई। उसके बाद वो अलार्म बंद करती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ वान्या रेडी होकर कहीं जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी आके एक सुनसान जगह पर रुकती है। उस जगह पर सिर्फ एक घर था, वो भी आधी टूटी हुई। वान्या कार से निकलकर उस घर के अंदर जाने लगती है। वो सीधा जाके एक इंसान के आगे खड़ी हो जाती है। वान्या पूछती है, अच्छे से नींद आई ना, या फिर तुम्हें और सोना है? कहो तो पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें सुला सकती हूँ। वो इंसान कहता है, मैं तुम्हें नहीं डरता हूँ। तुम चाहे जो भी कर लो, पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। भले ही तुम मुझे मार दो, पर वो इंसान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वान्या कहती है, देखते हैं आखिर तुम्हें भेजने वाला कितने नमूने को भेजता है मुझे मारने के लिए। वान्या कहती है, सुबह सुबह पाप करना पड़ रहा है। वो इशारा करती है गन के लिए। एक बॉडीगार्ड ने गन को वान्या को दिया। वो लोड करती है और उस इंसान के सिर पर निशाना करती है। उसी वक्त वान्या की फ़ोन पर कॉल आती है। स्क्रीन पर श्रुति शो हो रहा था। बच गया। तुम्हारा लक अच्छा है, आज तुम्हें मैं नहीं मारूंगी। वान्या वहाँ से निकलती है और बाहर आके कॉल पिक करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा। दूसरी तरफ से जवाब आता है, गुड मॉर्निंग दी। वान्या कहती है, क्या बात है, आज इतनी सुबह कॉल किया? सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? श्रुति कहती है, नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद है ना, इस वेकेशन में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वान्या कहती है, तो अब क्या हुआ? मैंने तो हाँ कर दी थी ना। श्रुति कहती है, दी, 3 दिन बाद मेरी वेकेशन स्टार्ट हो रही है। आप आ रहे हो ना? वान्या कहती है, हाँ बाबा, मैं जा रही हूँ तुम्हें लाने, वरना मैं किसी को भेज दूँगी अगर मैं नहीं गई तो। श्रुति कहती है, देखा, मुझे पता था आप ऐसे ही बोलोगे।
वान्या कहती है, बच्चा तुम्हें तो पता है ना मुझे कितने सारे काम हैं। श्रुति कहती है, मुझे पता है, पर आप भी मेरी बात सुन लिया करो ना प्लीज़। आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर आते हैं, पर सिर्फ मुझे छोड़कर आप कभी नहीं आते। वान्या कहती है, बच्चा यू नो ना मेरे बहुत सारे काम हैं, उसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। श्रुति कहती है, ठीक है मैं समझ गई, वैसे कब लेने आ रहे हो? वान्या कहती है, श्रुति आज मेरी कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकती, मैं किसी और को भेज रही हूँ। श्रुति कहती है, ठीक है। फिर वान्या कहती है, तुम रेडी हो जाओ, मैं किसी को भेज रही हूँ। और कॉल कट हो जाती है। वान्या दिशा से कहती है, दिशा तुम मेरी बहन को उसकी हॉस्टल से ले आना। दिशा कहती है, ओके मैम। वान्या कहती है, फ़ोटो और हॉस्टल की एड्रेस भेज दी है, तुम जाके ले आना। ओके मैम कह कर दिशा चली जाती है। वान्या उस जगह से जाने लगती है और दूसरी तरफ महर हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। आज वो थोड़ी डिस्टर्ब थी सुबह के सपने की वजह से, पर फिर भी वो अपने काम कर रही थी। उसी वक्त सुमन आती है। हाय महर। महर कहती है, हेलो। सुमन पूछती है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? महर कहती है, डिस्टर्ब तो हूँ मैं, पर क्या कर सकती हूँ, एक सपने की वजह से। सुमन कहती है, सपना देखकर कौन डिस्टर्ब होता है? महर कहती है, कुछ वैसे सपना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहती पर हो रही हूँ। सुमन कहती है, वैसे कब देखा है? आज सुबह। महर कहती है। सुमन कहती है, वैसे कुछ लोग कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं, ये किस हद तक सच है मुझे नहीं पता। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके साथ। महर कहती है। सुमन कहती है, वेट, तुम क्या सपना देखी हो? महर कहती है, नहीं कुछ नहीं, उसे जाने दो, मेरे पास कुछ काम था। मेरे पास कुछ काम था? सुमन कहती है, हाँ थोड़ा काम था, वो एक्चुअली आज शाम तुम फ्री हो? महर कहती है, हाँ फ्री तो हूँ, पर तुम्हें क्या काम है? सुमन कहती है, तुम ना बहुत सवाल करती हो, आज शाम एक जगह पर जाना है और मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम चलोगी ना? महर कहती है, ओके ठीक है मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। सुमन कहती है, ओके बाय, शाम को मिलते हैं। सुमन वहाँ से चली जाती है और महर अपने कैबिन की ओर जाती है। कुछ रिपोर्ट्स पर साइन करनी थी। वो साइन करके वो अपनी पापा के पास जाती है। वो अपनी पापा से मिलने के बाद कुछ देर वो वहीं ठहरती है। उसके बाद वो अपने रूम पे जाती है, थोड़ी रेस्ट करती है। उसके बाद वो सुमन को टेक्स्ट करती है, कहाँ मिलना है? कुछ देर बाद रिप्लाई आ जाती है। वो लोकेशन एक कॉफ़ी शॉप की थी। अब घड़ी में 5 बज चुका था। वान्या अपनी मीटिंग में बिजी थी और दूसरी तरफ दिशा श्रुति को लेने के लिए गई थी। दिशा कार ड्राइव कर रही थी और श्रुति पीछे की सीट पर बैठी थी। श्रुति पूछती है, वैसे तुम्हारी नाम क्या है? दिशा नाम बताती है। श्रुति कहती है, अच्छा तो तुम किस राह पर दिशा दिखा रही हो? दिशा कहती है, व्हाट? श्रुति कहती है, क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। दिशा चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मन ही मन में सोच रही थी,
ये लड़की खुद को क्या समझ रही है, पता नहीं। श्रुति कहती है, वैसे कुछ सोच रही हो क्या? दिशा मन में ही कहती है, यार मेरे मन की बात भी ये सुन लेती है क्या? श्रुति कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे मन में जो चल रही है उसे नहीं पढ़ सकती, मैं ऐसे ही बोल रही थी। दिशा कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही, और आप प्लीज़ चुप रहिए। श्रुति कहती है, ओके, मुझे क्या है, वैसे सिर्फ एक सवाल है, हम घर पर कब पहुँचेंगे, मतलब कितना वक्त लगेगा? दिशा कहती है, लगभग 2 घंटे तो लग जाएगा। अब आते हैं मेहर पर। वो उस कॉफ़ी शॉप पर पहुंच चुकी थी और एक लाइट ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो जाकर एक चेयर पर बैठती है। सुमन अभी आई नहीं थी। कुछ देर बाद वेट करने के बाद वो आती है। सुमन आके बैठती है। सॉरी, ज़्यादा वेट करवा दिया क्या? मेहर कहती है, नहीं कोई बात नहीं। मेहर ऑलरेडी कॉफ़ी ऑर्डर कर चुकी थी। दोनों कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे थे। मेहर अचानक से पूछती है, वैसे तुम्हें क्या कहना था? सुमन कहती है, देखो तुम गलत मत सोचना प्लीज़। मेहर कहती है, गलत सोचने वाली बात क्या है? सुमन कहती है, एक्चुअली मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ। उसे जब भी देखती हूँ मेरे दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। उसे देखकर दिल में एक अजीब सी एहसास जगती है। मेहर कहती है, ओके देन, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुमन कहती है, पर मुझसे मिले हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, पर मुझे लगता है कि मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ और मुझे उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। मेहर कहती है, तो तुम उसे प्यार करने लगी हो, वो भी उसके बारे में बिना कुछ जाने? देखो, मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ खुश रह सकते हो तो फिर गलत कुछ नहीं है। सुमन कहती है, फिर मेहर कहती है, तो तुम प्रपोज कब करने वाली हो? सुमन कहती है, अभी मैंने उस बारे में सोचा नहीं है। फिर मेहर कहती है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? सुमन कहती है, हाँ। सुमन कहती है, हाँ सॉल्व तो हो गई, तो अब चले? सुमन हाँ कहती है। अब दोनों अपने अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ वान्या अपने घर पर थी, अपनी बहन की वेट कर रही थी। घड़ी में 8 बज चुके थे। उसी वक्त एक कार उस बंगले के आगे खड़ी होती है। वहाँ से श्रुति निकलकर अंदर जाने लगती है, पर वो सडनली रुकती है, पीछे मुड़कर दिशा को देखती है और कहती है, लगेज अंदर ले आना। दिशा खुद से कहती है, ये खुद को समझ क्या रही है? उसके बाद वो लगेज लेकर अंदर जाती है और ड्राइंग रूम में ऑलरेडी वान्या बैठी थी। श्रुति अंदर जाके वान्या को हग करती है। श्रुति कहती है, दी आपको पता है मैं आपको कितना मिस किया? वान्या कहती है, ओके मुझे पता चल गया है तुमने मुझे कितना मिस किया, ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। श्रुति कहती है, वैसे दी ये कौन है? वान्या कहती है, कौन? उसी वक्त दिशा वहाँ एंट्री करती है। मैम ये लगेज है और मैं जा रही हूँ। वान्या कहती है, दिशा तुम आज यहीं रुक जाओ। दिशा कुछ नहीं कहती। श्रुति वान्या के कान के पास जाकर कहती है, ये कौन है? वान्या कहती है, वो मेरी सेक्रेटरी है। ओके,
काफ़ी चुपचाप रहने वाली है क्या आपकी सेक्रेटरी? श्रुति कहती है। फिर वानी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। दिशा वहाँ से एक कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद ये तीनों डिनर करते हैं। उसके बाद अपने अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मेहर अपने कमरे में बैठी थी। सुमन और उसके बीच जो बात हुई उसके बारे में सोच रही थी। उसी वक्त उसे वान्या का ख्याल आया। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं भी उससे पसंद करने लगी हूँ? तो आज की पार्ट यहीं तक। आगे जाने के क्या होगा? राधे राधे। अगर नॉइज़ वगैरह आई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना।